हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्मिक कृत्य। नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्मिक कृत्य के नए एपिसोड में। बिल्कुल डिफरेंट सेटअप है, बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब्स है, बिल्कुल ही डिफरेंट गेटअप है। और ये सब इसलिए बिकॉज आज की जो हमारी गेस्ट है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बट मैं एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे बहुत बोलते हो कि नितिका आप अपने गेस्ट को बहुत फ्लैटर करते हो, बट यहाँ फ्लैटरिंग की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एक नाम जो इनसे एसोसिएटेड है उसकी फ्लैटरिंग तो आप लोग ही हमारे चैनल पे इतनी करते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले मैं वो नाम लूँ बिकॉज उस नाम के बाद मुझे नहीं लगता उनको और इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में ये पॉडकास्ट तो हमारे मिलने, हमारे एक बॉन्ड के बहुत बाद बन रहा है, बट उससे पहले आज शायद आप लोगों के साथ में उनका एक नया रूप देख रही हूँ। आज वो मेरी एक बड़ी बहन वाली वाइब में नहीं, आज वो मेरी एक गुरु है। आज वो एक ऐसे पद पर है जहाँ पर मैं उनसे इतना कुछ सीखने वाली हूँ, और वो भी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें होता है ना कि हम लोग बहुत कॉमनली एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हम दो औरतें जब बातें करती हैं तो हमेशा गॉसिप करती हैं, जब दो औरतें बात करती हैं तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं करती हैं, इधर उधर की बातें करती हैं। पर आज मुझे ऐसा लगता है कि आज इस पॉडकास्ट में विमेन एम्पावरमेंट आपको बहुत ज़्यादा फील होगा। आपको ये फील होगा कि जब दो औरतें सच में एक अपने देवी तत्व के बारे में बात करती हैं तो असलियत में दो औरतें कितना प्रोडक्टिव बात कर सकती है। सो आज उसी एक फेमिनिज्म को आगे लेके जाने के लिए हमारे को कुछ बहुत पावरफुल लेडीज चाहिए होती हैं जो सिर्फ एक अपने घर के काम में नहीं, अपने रिश्तों में नहीं, बल्कि एक ऑलराउंडर होती है। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो बिल्कुल एक ऑलराउंडर है, जिन्होंने आज कुछ सालों में नहीं बल्कि मेरे हिसाब से अपने टीनेज ईयर्स से लेकर आज तक भी वो एक ऑलराउंडर है। वो एक माँ है, वो एक बेटी है, वो एक बहुत अच्छी पत्नी है, एक बहुत अच्छी मेंटोर है, और आज आपको एक प्रमाण मिलने वाला है कि वो कितनी अच्छी गुरु है। और सबसे अगर हम बात करें तो वो है कौन? तो आप सभी के मोस्ट लव्ड गेस्ट, जिनके लिए हमारे अडॉन टॉक्स का चैनल पागल हो जाता है, हमारे शिवा अमित खन्ना सर। तो आप सभी उन्हें जानते हैं। अब आपने उनके लिए तो इतने कमेंट्स कार्मिक पे नहीं किए, पर मेरी इतनी दरख्वास्त के बाद फाइनली आज वो नहीं पर उनकी बेटर हाफ, मैं कहूँगी उनकी धर्म पत्नी, जिसके बिना वो अधूरे और ये उनके बिना अधूरी है। सो आज उनकी वाइफ मिसेस जैस्मिन खन्ना हमारे साथ है। तो सबसे पहले इनफैक्ट मैं कहूँगी हमारे पॉडकास्ट में आज उनको हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी गेस्ट की तरफ। वेलकम टू कार्मिक कृत्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय नितिका जी, और बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से अपने बेटर हाफ के लिए ये वर्ड सुनने को, एंड आई एम रियली ग्लैड। पता तो था मुझे कि अडॉन टॉक्स पे लोग बहुत चर्चा करते हैं उनके बारे में, और बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ सुन के। हाउएवर आज आपके मुंह से सुन के और भी अच्छा लगा। तो हाँ, जैसे आपने कहा कि शिव बिना आदि शक्ति नहीं, आदि शक्ति बिना शिव नहीं जी। तो जी हाँ, मैं अधूरी हूँ उनके बिना, और हम साथ में जो कर सकते हैं वो अकेले नहीं हैं कर सकते कभी भी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात की शुरुआत में ही बोला ना ओम नमः शिवाय, अब आपको पता लग जाना चाहिए कि ये दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं है एक दूसरे से। पर हमेशा हमने उनको देखा है कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हुए बिहाइंड कैमरा और ऑन कैमरा भी, कि उनका एक ऐसा मानना है, कहना है कि नारी शक्ति को लेकर जिस तरीके से उनकी भावना है, एक नारी से लेकर एक आदमी भी इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है ना, कि जिस तरीके से वो नारियों के लिए सोचते हैं, ज़्यादा फैमिली में ना जाते हुए अगर हम बात करें, उनके आसपास जितनी भी फीमेल्स होंगी ना, वो सभी बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड फील करती हैं। इनफैक्ट मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, बट उसके बावजूद भी आई थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड फील करती हूँ व्हेन एवर आई एम अराउंड हिम। वेल, ये पॉडकास्ट हमारा है किसी और चीज़ के ऊपर, बट ये सीधा उधर चला गया। तो आज के हमारे टॉपिक पे आते हैं। बहुत आम तौर पर अगर हम आज एक वाइफ को लेकर आए हैं, एक मदर को लेकर आए हैं,
तो सब लोग बहुत आमतौर से मैम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि हमारी घर की लक्ष्मी, और दिवाली का ही मौका है, मैं कह रही हूँ सब इस समय सिर्फ सबको पता होता है हमें लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है, हमारे को लक्ष्मी माता की हमारे को बहुत ज़रूरत है। लक्ष्मी माता कौन है, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई? जैसे आपने अभी शुरुआत में बोला था, शिव बिना आदि शक्ति बिना शिव, तो चलिए यहीं से इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। जी। लक्ष्मी माँ एक आदि शक्ति का ही स्वरूप है। अगर आप हमारी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या जितने भी पुराने हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उनकी बात करें, तो उनमें ये चीज़ें मेंशन्ड हैं, ये लिखी हैं चीज़ें कि जैसे माँ पार्वती जो कि एक्चुअली में आदि शक्ति हैं, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को भी आदि लक्ष्मी का ही एक दर्जा दिया गया है। अच्छा जी। समुद्र मंथन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में। जी। हमारे वेदों में इसके बारे में बहुत ही विस्तार में, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। लेकिन क्योंकि हमने लक्ष्मी जी के उत्पन्न होने की बात की है और वो बिना समुद्र मंथन के अधूरी है। जी। मतलब उसका बेसिस ही वही है। अच्छा जी। तो समुद्र मंथन के वक्त, जो कि क्षीर सागर में हुआ था, समुद्र मंथन एक क्लैश था, एक विवाद था असुरों और देवों के बीच में। असुर आप समझते हैं? जी जी। तो असुरों और देवों के बीच में जब ये एक क्लैश हुआ, जब ये विवाद हुआ, तो श्री विष्णु खुद कूर्म के रूप में आए और अपने बैक पे, उन्होंने अपनी पीठ पर उस माउंटेन को, वहाँ पर जो एक पहाड़ था उसको रखा और उस पहाड़ के अराउंड एक सांप के रूप में श्री वासुकी थे। तो ये जैसे आज के टाइम में अगर मैं इजियर लैंग्वेज में बोलूँ ताकि हमारी ऑडियंस को भी समझ में आए, जैसे हम लोग एक टग ऑफ वॉर का गेम खेलते हैं, तो उस वक्त का ये टग ऑफ वॉर ही था, जिसमें जो टग था दैट वाज श्री वासुकी। तो हुआ ये कि क्षीर सागर का क्षीर उसको मिलेगा, वो नेक्टर उसको मिलेगा जो इसमें जीतेगा। तो था ये कि इसमें जो ज्यादा बलवान होगा वो जीतेगा। हाँ। तो ये असुर और देवों के बीच में ये वॉर था। अब हुआ ये कि जो असुर थे उन्होंने एक तरफ से खींचा और जो दूसरा एंड था देवों ने खींचा। ठीक है। अब क्योंकि ये वॉर, ये एक क्लैश, ये एक विवाद चल रहा था, ये एक प्रतियोगिता चल रही थी, तो उस वक्त सबसे बड़ी समस्या श्री विष्णु जी के पास थी, वो ये थी कि वो कभी नहीं चाहते थे कि बुराई की विजय हो, असुरों की विजय हो, लेकिन वो कुछ इसमें कर नहीं सकते थे। तो उनके अध्ययन की वजह से एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही ज्यादा ऊर्जा वाली एक देवी माँ प्रकट होती हैं उस क्षीर सागर से। अच्छा। और वो उनकी जो प्रतिमा थी, जो उनका जो बीइंग, जो स्ट्रक्चर था, वो एक कमल के फूल पर विराजित था। और यहीं से हमारे पुराणों में श्री लक्ष्मी माँ की मेंशन, उनका उद्देश्य, उनके बारे में लिखना शुरू हुआ था। तो यहाँ से हमारी लक्ष्मी माँ आई। उन्होंने जब आकर न्याय के लिए उनको, तो हम जैसे आगे आपसे मैं बात करूंगी कि जैसे आप अभी हमारी जब बात भी हो रही थी तो आप कह रहे थे कि लक्ष्मी माँ, और अभी आपने बात भी करी कि लक्ष्मी माँ इज रिलेटेड टू मनी, मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, है ना। लेकिन उस वक्त जब वो उत्पन्न हुई थी तो किसी मटीरियलिस्टिक प्लेजर के लिए नहीं थी। प्लेजर, डोंट टेक मी रॉन्ग व्हेन आई से प्लेजर, मेरा मतलब है कि किसी फुलफिलमेंट के लिए नहीं हुई थी, पर क्योंकि वहां पर एक विवाद था, एक नेक्टर के लिए, एक शहद के लिए, क्षीर सागर के में से जो सबसे ज्यादा उत्पत्ति थी वो किसको मिलेगी, वो असुरों को मिलेगी या वो देवों को मिलेगी, जो अमृत था। तो जो नेक्टर है, जो अमृत है, वो उनको लड़ाई उसके पीछे थी। तो वहां से श्री लक्ष्मी उत्पन्न हुई और उनको ये वरदान दिया गया कि आप चूज करिए, कि आप न्याय करिए यहाँ पर, कि किसके पास ये अमृत, क्षीर सागर का क्षीर किसके पास जाना चाहिए। तो वहाँ उन्होंने जब वो आई तो उन्होंने ऑफ कोर्स देवों के लिए के हित में बोला, और उन्होंने जब उनको ये वरदान दिया गया तब उन्होंने श्री विष्णु जी को चुना, और इसीलिए माँ लक्ष्मी श्री विष्णु जी की आदि शक्ति हैं।
तो ये वहां से उन्हीं उस वक्त से अगर हम अपने पुराणों पे चले जाएं तो वहां से यहाँ श्री लक्ष्मी जी का मेंशन शुरू हुआ, उनके बारे में लिखा गया और उनकी प्रतिमाओं के बारे में भी लिखा गया। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, पर हाँ यहीं से हम श्री लक्ष्मी जी का आगमन हुआ हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में। जी वाह, तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी मिथ था लोगों का, जो एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स में ही हम हमेशा बात करते हैं कि लक्ष्मी माता हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से एसोसिएटेड है, बट आज पहली बार पता चल रहा है कि वो एक न्याय के लिए आई हैं, वो एक न्याय की देवी भी कही जा सकती है। जी, क्या लक्ष्मी माता माँ आदि शक्ति का ही स्वरूप है? देवी भागवतम पुराण, ये भी एक पुराण है हमारा, अगर आप उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें, तो उसमें भी ये लिखा है कि जैसे माँ पार्वती एक आदि शक्ति हैं, बिल्कुल उसी तरह लक्ष्मी माँ भी एक आदि शक्ति हैं। क्यों? क्योंकि वो एक माँ है। ओह, माँ तो एक शक्ति है ही है। सिर्फ एक माँ को ही माँ भी माँ इसलिए क्योंकि उसके पास ये शक्ति है कि वो एक जीवन को पैदा करे, और किसी के पास ये शक्ति नहीं है जी। तो वो शक्ति तो है ही है आदि शक्ति, इसलिए क्योंकि उनके बिना भी विष्णु अधूरे हैं। ठीक है। दुर्गा चालीसा का पाठ मेरे हिसाब से बहुत से हम लोग करते होंगे, और अगर रेगुलरिटी में नहीं करते होंगे तो जब हम नवरात्रि के टाइम पर, अभी नवरात्रि का सीजन निकला है, और तब जरूर दुर्गा चालीसा का पाठ सबने किया होगा। उसका एक श्लोक बोलती हूँ पहले और फिर उसको एक्सप्लेन करूंगी, वहां से आपको समझ आएगा कि आदि शक्ति सिर्फ दुर्गा है या फिर लक्ष्मी माँ भी है। ठीक है। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण आग समाही, ये एक पंक्ति है दुर्गा चालीसा के पाठ की। ओके। इस पंक्ति का मतलब ये है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो भी एक शक्ति हैं, ही हैं, वो भी एक आदि शक्ति हैं। और हमारे पुराणों से ज़्यादा, हमारे पूजा के स्क्रिप्चर से ज़्यादा और कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास अपनी हिस्ट्री और अपने इंडियन माइथोलॉजी के बारे में। तो हाँ, जैसा आपने बोला, मैं अपने जवाब को वहां से एविडेंट, वहां से एक एनेक्डोट दे दिया आपको। वाओ। अब मेरा इसी से ना एक सवाल आपके लिए आता है कि अगर लक्ष्मी माता भी एक शक्ति स्वरूप ही है, तो नवरात्रों में क्या हम उनकी पूजा नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्या करते? नवरात्रि में आप ये जानती है कि जो 9 दिन नवरात्रि के होते हैं उसमें हम अलग अलग माँ के रूपों की पूजा करते हैं। जी। शैलपुत्री से लेके ब्रह्मचारिणी। पहली बात तो मैं आपको एक प्रिल्यूड, इसका एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि ये जो हम 9 दिन की पूजा करते हैं, इस पूजा में अगर आप ध्यान से उनका स्वरूप देखें, अगर आप शैलपुत्री माँ का स्वरूप देखें, अगर आप ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप देखें, ये और बाकी माता के फॉर्म्स को देखें जिनकी हम पूजा करते हैं ऑल थ्रू दीज 9 डेज, वो सब बहुत डिफरेंट लुकिंग हैं। तो जैसे एक शैलपुत्री माँ है जी, नाम ही है शैलपुत्री, पुत्री का मतलब है डॉटर। तो ये जितने भी 9 फॉर्म्स हैं, जितने भी 9 रूप हैं दुर्गा माँ के, ये एक्चुअली एक फीमेल के पूरी लाइफ को दर्शाते हैं। पूरे लाइफ साइकिल को दर्शाते हैं। जैसे कि वो एक पुत्री के रूप में, फिर एक ब्रह्मचारिणी जो कि एक लर्नर के रूप में, जहाँ वो अपनी पूरी विजडम ले रही हैं। तो अगेन एक इसी से एक बात मुझे याद आई और मुझे लगा कि मुझे मेंशन करना चाहिए कि जब हमारी माँ भी ब्रह्मचारिणी रूप में ध्याई जाती हैं, ब्रह्मचारिणी रूप ये था जहाँ पर उनको विजडम लेने के लिए भेजा गया है। सो अगर आप आज के ज़माने से और आज से कुछ साल पहले को अगर कंपेयर करें इसमें, तो फीमेल्स शुड स्टडी। जैसे हमारे आजकल हमें आंदोलन चलाने पड़ते हैं, लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, तो ये सब चीज़ें तो हमारे पूर्वज भी करते थे। तो ये जो बीच में एक सुपरस्टिशंस और ये सब जो रॉन्ग डीड्स और ये सब नोशंस आ गए हैं, ये सब चीज़ें एक्चुअली में हमारे पुराने पूर्वजों से नहीं चला आ रहा है। ये सब एक डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी है। तो बैक टू दिस
कि जैसे हम माँ के हर रूप की पूजा करते हैं कि जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसके बाद फिर वो उनकी जो पूजा की जाती है जब वो तीसरे रूप में, जब वो अपने एक शादीशुदा जिंदगी के लिए तैयार हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक माँ बनने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप माँ की पूजा पहले 3 दिन करते हैं, वैसे ही जो चौथा नवरात्रि का दिन होता है उसमें हम माँ की पूजा करते हैं माँ कुष्मांडा के नाम से। ओह। उसके बाद हम करते हैं माँ स्कंद माता के नाम से, और उसके फॉलोइंग डे पे करते हैं कात्यायनी माँ के नाम से पूजा। कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी, ये 3 माँ के बारे में मैं जब आपको बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि नवरात्रि में लक्ष्मी माँ की पूजा हम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहले आपको आंसर बता देती हूँ, फिर उसके बाद उसका बताती हूँ रिलेशन क्या है। अननोइंगली हम लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं इन 3 दिनों में, जब हम माँ कुष्मांडा, स्कंद माता और कात्यायनी माँ की पूजा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो कुष्मांडा माँ है वो आपकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करती हैं। अच्छा। तो वो जानी जाती हैं आपकी रोज की ज़रूरतों के लिए जब हम पूजा करते हैं माँ की, तो ये वो वाला रूप है उनका। तो लक्ष्मी माँ भी तो यही कर रही हैं। लक्ष्मी माँ तो इससे भी ज़्यादा कर रही हैं। तो उनकी बेसिक वैल्यूज़ के लिए तो हम उनकी पूजा कर ही रहे हैं। उसके बाद आती है स्कंद माता, जो कि एक माँ की तरह अपने बच्चों को राइट और रॉन्ग के बीच में एक डिफरेंसेस बताती हैं। ये उनका एक, आप कह लो, यूएसपी है आपकी प्रेजेंट मॉडर्न लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी और जार्गन यूज करें तो जो स्कंद माता है वो आपको राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंसेस बताती हैं, ये इसलिए जानी जाती हैं। और जो कात्यायनी माँ है वो एक्चुअली वो रूप है माँ का, जब मैं माँ बोल रही हूँ तो मैं आज की माँ से भी एक रेफर कर रही हूँ, जो अपने बच्चों के लिए, जो अपने परिवार के लिए किस हद तक भी जा सकती हैं, एक काली माँ का रूप भी ले सकती हैं। तो काली माँ एक वो रूप है जो एक काल को, एक भैरव को का नाश कर सकती है। तो ये वहीं से शुरू होता है कि हम जब लक्ष्मी माँ को देखते हैं तो जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात किया था कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स के लिए होती हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे वो हमें न्याय के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर नवरात्रि के टाइम पे जब हम उनको पूज रहे हैं तो हम उनको अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी पूज रहे हैं, उनको इसलिए भी पूज रहे हैं कि वो हमें सही गलत का फैसला करने की सद्बुद्धि दें, इसलिए भी पूज रहे हैं कि हम भी उनकी तरह, एक औरत भी उनकी तरह, जो कि अपनी, हम हर औरत के अंदर एक वो इनर क्वालिटी होती है अपने बच्चों के लिए की प्रोटेक्शन करना, लेकिन उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। तो जब हम माँ कात्यायनी की बात करते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, तो हम उनसे आराधना कर रहे हैं कि आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं एक औरत हूँ, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि कल को ज़रूरत पड़े तो मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूँ, एक वॉरियर की तरह। एक वॉरियर की तरह, करेक्ट। सो मदर एज अ वॉरियर, राइट। तो जब हम लक्ष्मी माँ के एस्पेक्ट पे आते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात है कि वो माँ है, आपकी माँ है। आई एम श्योर वो अभी पिछले कुछ दिन पहले ही एक बहुत अच्छा स्क्रिप्चर आया था, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, जिसमें एक माँ के रूप में आज मॉडर्न माँ जिसकी हम पूजा करते हैं, उनके रूप में आज उनके जितने भी हाथ थे उनमें एक कुछ ना, कहीं पे पेन था, कहीं पे कोई ब्रूम था, कहीं पर लैपटॉप था, कीबोर्ड था, कहीं पर माउस था। तो आज भी वो माँ हर वक्त के साथ इंसान बदलता है, आपकी ज़रूरतें बदलती हैं। उस वक्त जो था, वक्त ऐसा था कि उनके सब हाथों में ये सब चीज़ें थी, बट आज के दौर की अगर हम बात करें तो माँ के हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट हैं, जो पहले नहीं थी, और आज की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से हम कह सकते हैं। नेवरदलेस, तो लक्ष्मी माँ हमको हम ना जानते हुए भी पूज रहे हैं, और अभी भी हम नवरात्रि में उनकी पूजा करते हुए ही आगे बढ़े हैं, और आगे चलते अब तो लक्ष्मी माँ की पूजा का वक्त आ ही गया। जी वाओ। तो एक चीज़ मैं अपनी ऑडियंस को और बता दूं कि मैंने इनको ऑलराउंडर इसलिए कहा था क्योंकि ये सिर्फ एक माँ, एक पत्नी, एक मेंटोर, और आज आपने देख ही लिया, एक गुरु नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही, मतलब इनके जब फैक्ट्स मैं आपको बताना शुरू करूंगी तो ये एक बहुत रिनोन्ड, ऑलमोस्ट आप लगा सकते हो कि वन ऑफ द टॉप
वास्तु एक्सपर्ट्स ऑफ द इंडिया, बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा, ऑफ द वर्ल्ड भी मैं कह सकती हूँ, बिकॉज इनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें अपने वास्तु में खुद करी हैं, खुद बनाई हैं, जो कि शायद आप लोग भी नहीं जानते होंगे, जो इसी पॉडकास्ट के सीरीज में आप लोगों को पता चलने वाली है। अब ये सीरीज क्या है ये हम आगे बात करेंगे, पर जब हम वास्तु की बात करते हैं मैम, तो हम घर की बात कर रहे हैं जी। और हम घर की बात करते हैं तो हम एक औरत की बात जरूर करते हैं। एक औरत को घर की लक्ष्मी क्यों कहा जाता है? आई थिंक आपका ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी अपने आंसर्स में दे ही चुकी हूँ। और अभी मैं ये एक एक्सपर्ट नहीं, एक माँ और एक स्त्री और एक वाइफ, एक डॉटर की तरह आपको ये आंसर ये देना चाहूँगी, एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ इट आप भी मुझसे अग्री करेंगी कि लक्ष्मी माँ का रूप एक औरत इसलिए है क्योंकि जब हम एक हाउस होल्ड, एक गृहस्थ जीवन की बात करते हैं, उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि माँ का ड्यूटी है कि वो किचन में खाना बनाए, सबको खाना दे और सबको परिपूर्ण रखे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक माँ की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जिस हद तक जा सकती करे जी। और वो एक ऑलराउंडर होती है। एक आदमी के लिए वो करना नामुमकिन है ये तो नहीं कहूंगी, पर हाँ मुश्किल जरूर है, पर एक औरत उसको बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल कर लेती है अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को। और एक लक्ष्मी माँ भी वही करती हैं। जब हम एक लक्ष्मी माँ की बात करते हैं तो वो सैटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक लक्ष्मी माँ भी एक ऑलराउंडर माँ है। ना जानते हुए भी हम उनको नवरात्रि में पूज रहे हैं, ना जानते हुए भी हम उनको गणेश जी के साथ पूज रहे हैं। अब ये एक और रहस्य है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जरूर। बिल्कुल ठीक है। तो लक्ष्मी माँ एक ऑलराउंडर हैं। लक्ष्मी माँ एक औरत के, अगर हम आज के प्रेजेंट में बात करें तो आज के प्रेजेंट में जो जो चीज़ें एक औरत अपने घर के लिए करती है, वही सब चीज़ें हमारे पुराणों में जो लिखी है वो एक लक्ष्मी माँ ने अपने हमारे पूरे जग के लिए करी। एक छोटी सी आपको कथा सुनाती हूँ इसी पे। तो बहुत पुरानी एक कथा है, तो बहुत पुरानी बात है। एक स्त्री थी जिसका नाम था सुधा। वो एक बहुत ही छोटी सी जगह पर रहती थी, लक्ष्मी माँ की बहुत पूजा करती थी और हमेशा, और वो हर शुक्रवार को मंदिर जाती थी और जैसे भजन संध्या होती है उसमें बहुत एक्टिवली पार्ट लेती थी और बहुत अच्छे से भजन गाती थी। बहुत ही खुश सा छोटा सा परिवार था वो और उसके पति का, मतलब बिल्कुल ऐसा छोटा सा परिवार था। अब हुआ ये कि वो बहुत खुश थी, लेकिन उसके पति को बहुत ही गलत आदतें लग गई, मतलब जुआ, शराब, और मतलब उसने सब कुछ लुटा दिया देखते ही देखते। अब वो सुधा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। वो बहुत ही अपसेट हो गई कि ये मेरे साथ हुआ क्या, मैं तो माँ की इतनी पूजा करती हूँ, और जो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी माँ की जो पूजा कर रहा है उसको वो ब्लेस करती है सब, मतलब धन दौलत हर चीज़ से जी। लेकिन सिर्फ ये नहीं होता है। जब हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं तो हम सिर्फ धन दौलत के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो अथाह है, इसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन लक्ष्मी माँ की पूजा से एक औरत के अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट आता है। तो आपके आगे जैसे हम स्टोरी सुनेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि कैसे सुधा के अंदर भी वो कंटेंटमेंट आया। अब सुधा को एक दिन ऐसा फील हुआ, एक ऐसा देजा वू हुआ कि उसने लक्ष्मी माँ को देखा और उन्होंने उससे आकर बात की कि तुम एकदम से इतनी अपसेट क्यों रहने लग गई हो, जो तुम्हारे लिए लिखा है वो होगा, लेकिन उससे बाहर भी तुम्हें खुद ही आना है। तो जब सुधा ने अपने इसके बारे में सोचा तो उसने किसी एक लेडी, एक बहुत ही ओल्ड एज की लेडी थी, उनसे बात की। तो मैं जो आपको बता रही हूँ ये एक वैभव लक्ष्मी माँ की कथा में भी है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। ओके, थोड़ा सा हटके वर्जन है उसमें। तो जब सुधा ने एक जो बहुत ही एक जैसे गाँव वगैरह में होता है कि कोई सरपंच हैं, कोई जो बहुत ओल्ड लेडीज होती हैं जिनसे आप चर्चा करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, जिनकी सलाह लेते हैं, तो उसने जब उनसे सलाह मांगी तो कि मांगने के लिए सोचा, उतने में उसको ये फील हो गया और उसने देखा कि वो खुद ही चली आ रही हैं उसके घर में, और वो उसको बताने लगी कि तुम अगर परेशान हो
तो तुम्हें वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। तुम्हें उनके व्रत रखने चाहिए। तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें धन दौलत मिल जाएगा। वो उस वक्त पे सुधा का माइंड फ्रेम ये था कि मेरे घर में जितनी धन दौलत शौहरत थी, जितना मेरे पास मटेरियलिस्टिक गुड्स थे, वो अब कुछ नहीं है, तो ये वापस आ जाए। लेकिन उसको ही उन्होंने बोला, जो वो एक ओल्ड लेडी थी, उन्होंने ये बोला कि तुम्हारा पति बिल्कुल सही ट्रैक पे आ जाएगा, मतलब वो कोई गलत काम नहीं करेगा। तो ये सोचते हुए उसने शुरू किया, बिकॉज उसका मेन प्रॉब्लम तो रूट कॉज तो वही था। तो जब हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं ना, तो वो हमें हमारे रूट कॉज को ठीक करती है। उसके थ्रू अब जब रूट कॉज भाई जब सुधा ने ये व्रत रखे और उसके बाद ही उसने देखा कि उसके हस्बैंड में चेंजेस आने लगे, उसका काम ठीक हो गया, अब उसके पास भी सारा मटेरियलिस्टिक गेन्स होने लग गए। उस लेवल तक नहीं हुए जिस लेवल तक उसके पास पहले थे, लेकिन हाँ फिर भी चीज़ें बहुत हद तक सुधरने लगी। जैसे घर में खाने को नहीं था तो सब चीज़ें ठीक हो गई, अब उनके पास खाने को तरह तरह की वस्तुएं थी। खान पान का वैभव तुमसे आता। जब हम लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं, हम उनकी आरती करते हैं, तो ये भी तो बोलते हैं ना, तो खान पान का वैभव भी उसके घर में आने लगा। तो अल्टीमेटली चीज़ें तो ठीक हो गई। उससे जब लोगों ने और स्त्रियों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे घर में ये सब कुछ आ गया और तुम इतनी खुश हो गई, तो उसने ये जवाब दिया कि मैं खुश इसलिए नहीं हुई हूँ कि मेरे घर में ये सब कुछ आ गया है, मैं खुश इसलिए हुई हूँ क्योंकि मेरे अंदर सेंस ऑफ कमिटमेंट, कंटेंटमेंट आ गया है, क्योंकि मेरे अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ गया है। मैं अब पहले से कई ज़्यादा फुलफिल्ड हूँ। और क्यों मैं हैप्पी हूँ, क्यों मैं खुश हूँ, क्योंकि जो मेरा पति है जिसने एक गलत रास्ता अपना लिया था, वो अब एक सही रास्ते पे चल रहा है जैसे वो पहले था। वैभव का क्या है, वो तो आ ही जाएगा जब हम सही रास्ते पे चलेंगे। तो ये सब चीज़ें ये तो ऑक्सिलरी चीज़ें हैं, ये तो टर्जरी चीज़ें हैं, ये तो आती रहेंगी। पर आपको अगर हम देखें तो हमारे हर धर्म ये सिखाता है कि आप सही रास्ते पर चलो जी। ठीक है। सो अगेन लक्ष्मी माँ एक लेडी हैं और वो एक लेडी घर की खुशहाली चाहेगी कि उसके घर में भी वैभव हो, लेकिन सबसे पहले वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड, कोई भी एक लेडी हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके घर में किसी गलत तरीके से पैसा आ रहा हो। जी बिल्कुल राइट। सो अगर हम लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं और हम एक प्रेजेंट वुमन की बात कर रहे हैं या एक किसी भी वुमन की बात कर रहे हैं, तो ये उनके बीच में सिमिलैरिटी। एंड हेंस एवरी लेडी ऑफ द हाउस इज लक्ष्मी, ऐसा भी कहा जाता है और ऐसा लिखा है कि लक्ष्मी माँ ना बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। अच्छा जी। अगर और ऐसा ये बात सच है, आप देख लीजिए, हमारे पुराने बुजुर्ग भी यही कहते थे कि जब एक लड़की विवाह करके आती है घर में, उसको क्यों कहा जाता है कि तुम अब बेटा सज धज के रहा करो, बढ़िया अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनो, चूड़ी पहनो, ये 16 श्रृंगार करो। ये क्यों कहा जाता था? वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी को सजा के रखोगे, उसको खुश रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके वो वाइब्रेशंस ऐसी क्रिएट होंगी कि सब कुछ सही रहेगा। एक माँ है, अगर आप अभी तो आप बहुत छोटी है नितिका, पर मैं आपको एक मदरहुड की बात बताती हूँ कि ना, अगर माँ खुश रहती है ना तो बच्चा भी खुश रहता है। जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो हम वो क्यों बोलते हैं डॉक्टर्स इनको खुश रखिए जी, क्योंकि हम एज अ मदर, एक जो वुड बी मदर, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर, राइट। तो उस एनवायरनमेंट से ही एक बच्चे की ऊर्जा बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ होगी, राइट। तो अगेन लक्ष्मी को खुश रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट करेगी। जिस घर में, ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस घर में एक लेडी हमेशा परेशान रहेगी फॉर सम रीजन और दी अदर, अपनी वजह से भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उससे कोई परेशान ही कर रहा होगा, कई बार हर इंसान का डिफरेंट एक नेचर, एक डिफरेंट वाइब होता है, तो हो सकता है वो उस घर में हमेशा आप देखेंगे कि कभी कला कलेश रहेगा और खुशहाली नहीं रहेगी बहुत टाइम तक। धन आ जाएगा लेकिन वो धन कहीं गलत जगह पे यूज होगा, कभी हॉस्पिटल्स में यूज होगा, कभी मतलब कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि एक हंसता फूलता खेलता परिवार है, ये नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा एक औरत को हमेशा 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए, हमेशा सज धज के रहना चाहिए, और जब वो घर से निकले उसको तो एक घर का, एक हाउस होल्ड, एक फैमिली का जो एक वो कहते हैं ना कि एक ऑरा होता है ना, वो उसकी वुमन से जज हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जिस घर की बहू बेटियां खुश और
अच्छे से रहती हैं, वो घर मतलब एक परिपूर्ण घर है जी। और वहीं पे लक्ष्मी जी का वास है। तो जिस घर में औरत की इज्जत ना हो, जिस घर में औरतों को अब्यूज किया जाए, अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए जाएं, उस घर में भी आप देखेंगे कि वो भाई जिस औरत को इतना कुछ सुनना पड़ेगा वो कभी भी खुश नहीं होएगी। तो मैम इसी से ना एक सवाल और आता है। पहली बार तो ये कि आपने जब वो लाइन बोली ना, खान पान का वैभव, ऐसे गूज़बम्स खड़े हो गए। मतलब जेन्युइनली जब भी हम अपनी देवियों के बारे में बात करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी फील होती है। और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं हमारी आज की मॉडर्न वुमेन, तो ये है हमारी आज की मॉडर्न वुमेन। तो मैम एक सवाल और मेरे दिमाग में आता है, हम हमेशा लक्ष्मी माता के पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं। अभी आपने बताया कि उन्हें गुस्सा भी आता है, बट ये एक नेगेटिव ट्रेट नहीं था। क्या लक्ष्मी माता का कोई नेगेटिव साइड है? मैं सोच रही थी कि इस बारे में बात करूं नितिका, लेकिन हाँ, आई थिंक हमें और कुछ वक्त पहले लक्ष्मी माँ के बारे में बात करना चाहिए जी। और फिर ये नेगेटिव साइड का भी बात करेंगे। हर चीज के दो पहलू होते हैं। Yes. जब हम लक्ष्मी माँ को आज की औरत के साथ कंपेयर कर सकते हैं तो एक ग्रे साइड भी है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। वो ग्रे साइड में पहले एक चीज को क्लैरिफाई कर दूं कि लक्ष्मी माँ का ग्रे साइड नहीं है वो, लेकिन एक और आइडेंटिटी है, एक और एंटिटी है जो बिल्कुल ऑपोजिट है लक्ष्मी माँ की, उसके बारे में हम बात करेंगे। वाओ। तो इसी के साथ आज का एक एपिसोड जिसमें हमने इतने, आप सोचिए एक एपिसोड के अंदर हमने कितना कुछ जाना। लक्ष्मी माता का उत्पत्ति कहाँ से हुई, लक्ष्मी माता के बारे में जाना, इतनी बड़ी चीज़ जानी कि नवरात्रि में हमें पता ही नहीं यार हम लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं। और ये तो कुछ ऐसी चीज़ है जो हम नहीं जानते थे, हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन किया और हमें जानने को मिला। तो सोचिए ये जो दिवाली तक, जिस दिन आप फाइनली बैठेंगे लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए, तब तक आपको लक्ष्मी माता के बारे में कितना कुछ पता होगा। और बहुत से अभी भी सवाल आपके दिमाग में होंगे जो कि मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट्स में लिखिए। और सबसे बड़ी बात यही कि एक चीज़ होती है जो आप सभी लोगों को पता होगा, श्री यंत्र। एक चीज़ तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही एक छोटा शब्द बोल दिया। एक ऐसा यंत्र, एक ऐसी महाविद्या जिसकी एक बहुत बड़ा, इन्होंने हमारी जासमीन मैम ने इतनी बड़ी चीज़ करी है जो आपको पता चलने वाला है। हमारा एक पूरा एपिसोड डेडिकेटेड श्री यंत्र पे होने वाला है, सिर्फ आप लोगों के लिए। बहुत कुछ प्लान्ड है, बट उसके बावजूद आप लोग क्या क्या जानना चाहते हैं ना, वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कितनी खूबसूरती से इन्होंने हमारी हिस्ट्री को आज के एक लैंग्वेज में, आज की सरलता में, आज जिस तरीके से हर एक यूथ समझना चाहता है ना, उस तरीके से समझाया। तो उसके लिए आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज हमारी जो शिवा सर की बेटर हाफ आई है, जासमीन मैम आई है, आपको वो कैसी लगी, कैसा लगा आपको उनके साथ ये एपिसोड, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। शेयर कीजिए एंड बने रहिए। दिवाली तक बहुत सारा ऐसा ही कंटेंट आप लोगों के लिए आने वाला है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्मिक पे आने के लिए। थैंक यू नितिका, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और हाँ, हम ज़रूर लक्ष्मी माँ के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा जो पूल ऑफ नॉलेज है ना वो अब बस लग रहा है कि मैं आप तक पहुँचा दूँ। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आते रहेंगे एपिसोड आपके लिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग अ लवली लवली ऑडियंस। कार्मिक कृत्य हमारे चैनल का नाम, कार्मिक रहे कर्म करते रहे। थैंक यू।